अगला 19 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है 1.3 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.6 मीटर की दूरी पर है, जिसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो चिमनी की ऊंचाई ज्ञात करना, एकदम हल्का सवाल है। देखिए, जब हम कहीं पर खड़ा होकर के किसी चीज को देखते हैं, किसी चीज के शिखर पर, चाहे मान लीजिए हम ही चिमनी को देख रहे हैं और चिमनी से हम 28.6 मीटर की दूरी पर खड़ा है, तो जब भी हम चिमनी के शिखर पर देखेंगे तो कुछ ना कुछ हमारा कौन आंख पर कौन बनेगा ना, तो कौन 60 डिग्री बन रहा है। तो अब हमको कह रहा है कि चिमनी के ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, तो हम चिमनी की ऊंचाई निकालने के लिए चिमनी से और हमारे बीच का दूरी दिया हुआ है और कोण भी पता है कितना डिग्री का कोण बनता है, तो ऊंचाई निकाल लेंगे। ऊंचाई निकालने के लिए क्या करेंगे, जितना लंबा आदमी है उतना लंबा एक आदमी बनाएंगे। पहले 1 मीटर लंबा है, 1.3 मीटर लंबाई आदमी है, 1.3 मीटर लंबाई एक आदमी मान लेते हैं। अब मान लेते हैं कि बड़ा सा चिमनी है यहाँ पर है, और चिमनी से आदमी के बीच की दूरी कितना है, 28.6 मीटर है। तो जब हमारा पैर के सामने 28.6 मीटर रहेगा, तो आंखों के सामने तो उतने दूरी पर ना रहेगा। इहो वाला ऊंचाई क्या हो जाएगा, आई ऊंचाई के बराबर, आई दूरी के बराबर हो जाएगा। ये जो दूरी है आई दूरी के बराबर हो जाएगा। इहो हो जाएगा 28.6 मीटर। आई जो कोण बन रहा है, कोण का डिग्री बन रहा है, तो कोण 60 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ कोण बन रहा है वो 60 डिग्री के है। तो हम मान लेते हैं ए बी क्या है, एक आदमी है, सी डी क्या है, एक चिमनी है, और ई बिंदु पर इसको मिलाएंगे। तो जब ये इसको मिलाएंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, 90 डिग्री कोण बनेगा। ये भी सीधा खड़ा है, यहाँ पर भी सीधा सीधा लाइन खींचेंगे तो क्या होगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा यहाँ पर। अब क्या करना है, और त्रिभुज में काम करके इसका मान निकाल लेंगे और इसका मान जोड़ देंगे तो नहीं पता चल जाएगा कि चिमनी की ऊंचाई कितना है। जितना लंबाई यहाँ आदमी के है उतने लंबाई चिमनी में चेहरा मार के हम सीधा सीधा वो धागा बांध दिए, चाहे वो रस्सी खींच दिए हैं। तब कोण कितना बन रहा है, 60 डिग्री बन रहा है। तो 1.3 मीटर है, तो इहो क्या हो जाएगा, 1.3 मीटर हो जाएगा। और ये ऊंचाई निकाल के में जोड़ देंगे तो नहीं मालूम चल जाएगा कि चिमनी की ऊंचाई कितना है। आप कहिएगा सर जी हम आराम से बना पाएंगे। इतना चीज अगर समझ गया है ना, वो लेके आराम से बना लेगा, ओकरा कोई टेंशन नहीं होगा, तो उनको समस्या होगा ही नहीं, अस्थिर से बना सकता है उसको। चलिए देखिए हम बनाते हैं इसको। जो बच्चा से बन जाएगा वो वीडियो को रोक दो, आप पहले बना लो, फिर हमारा बनाया हुआ मिला लेना। देखो ध्यान से, सबसे पहले हम काम करेंगे कोण में। पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। यहाँ क्या होगा, 90 डिग्री कोण होगा, ये भी क्या होगा, 90 डिग्री कोण होगा। तो मानेंगे, माना कि ए बी एक परीक्षक है। परीक्षक नर चाहे नारी कुछ हो सकता है। परीक्षक मतलब पुरुषे होगा, परीक्षिका होगा तो नारी होगा। और यहाँ पर क्या है, सी डी एक चिमनी है तथा सी डी चिमनी है। कोण ए बी सी बराबर कोण डी सी बी बराबर कितना, 90 डिग्री है। इहो कोण 90 डिग्री, इहो कोण 90 डिग्री होगा। अब समकोण त्रिभुज ए ई डी में चलते हैं। सबसे पहले जो चीज दिया उसको लिख लीजिए। ए बी के मान कितना दिया हुआ है, ए बी बराबर है 1.3 मीटर, और बी सी बराबर कितना है, 28.6 मीटर। ई लंबाई एकरा बराबर, ई लंबाई एकरा बराबर है। कोई दिक्कत ना, फिगर में दिखा दिए हैं, मन है तो लिखिए, ना तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब काम करेंगे कौन सी में, समकोण त्रिभुज ए ई डी में। यहां लिख देते हैं डी ए ई बराबर कोण कितना है, 60 डिग्री है। समकोण त्रिभुज ए ई डी में क्या होगा, tan 60 डिग्री बराबर। तो आप कहिएगा सर जी tan 60 डिग्री बराबर होगा लंब और बटा में आधार। तो ये वाला होगा लंब, ये वाला क्या हो जाएगा, आधार। तो डी ई और बटा में ए ई। tan 60 के मान क्या होता है, तो आप कहिएगा सर जी √3 होता है, तो √3 होगा। डी के मान नहीं पता है तो डी ए रहेगा। ए के मान तो पता है कितना है, 28.6। और एक बटा में न कुछ होते एक है, 1 से डी में गुना करेंगे तो क्या होगा, डी ई। 28.6 में √3 से गुना होगा। तो √3 के मान आप लोग जानते हैं, तो कहिएगा सर जी हाँ हम जानते हैं। √3 के मान होता है 1.732। 1.732 से 28.6 में गुना करिए कितना आता है,
यहाँ गुना कर लेते हैं, जो आएगा से लिख देंगे। एक 1.73 में गुना करते हैं, 6 दूना 12, और उसके बाद 8 दूना 16 1 17, 2 दूना 4 1 5, 6 से 6 3 18, 8 3 24 1 25, 3 दूना 6 2 8, 7 से गुना करेंगे 7 6 42, 7 8 56 4 60, और 7 दूना 14 6 20। 1 से गुना करेंगे जितना है उतने हो जाएगा। एक जोड़ लीजिए कितना आता है, 2 8 7 15 के 5 13, यहाँ पर 14 1 15, 8 1 9, यहाँ पर 4 दशमलव कई अंक के बाद, 1 अंक में 3 अंक में 4 अंक के बाद, तो यहाँ हो जाएगा। एक लगभग में मानेंगे तो कितना होगा, देखिए तीसरा का अंक क्या है, ये देखिए ये वाला अंक क्या है 5 है ना, तो एक अंक बढ़ा दीजिए तो 49.54 मीटर। तो डी के मान हो जाएगा 49.54 मीटर, लगभग में ले लिए हैं। अब देखिए हमको तो मान निकालना है चिमनी के ऊंचाई का ना, तो चिमनी की ऊंचाई क्या है डी सी डी, तो सी डी बराबर क्या होगा डी ई, अब प्लस हो जाएगा ई सी। तो डी के मान कितना है 49.54, और इसी के मान कितना है 1.3, का जोड़िए कितना आता है 4 5 3 8 9 1 10, हो जाएगा यहाँ पर 50.84 मीटर क्या है चिमनी की ऊंचाई है। अब परीक्षा की कॉपी जो चेक करेगा ओकरा हमरा खुश न करे के है एकदम, जितना कॉपी चेक करने वाला आपके कॉपी से प्रभावित होगा ना उतना अच्छा मार्क्स आपके कॉपी में बैठाएगा। यहाँ क्लियर करके लिख देंगे, यहाँ जगह है तो यहाँ लिख देते, लिख दीजिए चिमनी की ऊंचाई कितना है 50.84 मीटर है। हो गया इसका आंसर। चलिए हाइट एंड डिस्टेंस के एक और लास्ट क्वेश्चन पढ़ाते हैं 20 नंबर, एक बाद हाइट एंड डिस्टेंस आपका खत्म हो जाएगा।